वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु इन दोनों ही ग्रहों को विशेष दर्जा दिया गया है। यह ग्रह और अन्य सभी ग्रहों के बराबर हमारे जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। राहु और केतु दोनों अन्य ग्रहों से विपरीत यानी कि वक्री दिशा में गोचर करते हैं। एक राशि में 18 महीने भ्रमण करने वाले राहु 23 सितंबर 2020 बुधवार के दिन राशि परिवर्तन कर मिथुन से वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इसी प्रकार केतु भी 23 सितंबर 2020 बुधवार के ही दिन राशि परिवर्तन कर धनु राशि से वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही स्थित रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष राहु केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित भविष्य कथन लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। बहुत से लोग राहु ग्रह के बारे में ऐसा विचार रखते हैं कि राहु एक अत्यंत ही भयभीत करने वाला और बुरा ग्रह है। हालांकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा और शुभ राहु आपको तीव्र बुद्धि देता है, जिसके बल पर आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी समय से पहले ही निपटा सकते हैं। राहु एक परिवर्तनकारी ग्रह है जो मान मर्यादाओं की बेड़ियों में नहीं बंधता, बल्कि इनसे बाहर निकाल कर आगे बढ़ाता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। व्यक्ति के अच्छे मित्र नहीं होते और उसे सलाह भी गलत लोगों से मिलती है। उसकी संगति बिगड़ जाती है और वह हिचकी, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक और पागलपन जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह को भी बहुत से लोग अशुभ ग्रह मानते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में उपस्थित राहु केतु व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में ये छाया ग्रह सूर्य और चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष भी बनता है और उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यवसाय, विवाह, परिवार पर भी व्यापक रूप से पड़ता देखा गया है। केतु ही वह ग्रह है जो कुंडली के विशेष स्थिति में उपस्थित होकर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होता है। ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विशेष स्थिति होने पर जातक को काल सर्प योग देने में भी सक्षम होता है। कुंडली में शुभ स्थिति में केतु को ध्वज भी माना जाता है। ये व्यक्ति को यश और प्रतिष्ठा के शिखर तक पहुंचा सकता है। अब हम आपको राहु केतु के जन्म से जुड़ी कथा बताते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सिंगिका का पुत्र स्वरभानु काफी बलशाली और बुद्धिमान था। समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों में संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया और दोनों के बीच सुलह की पहल की। इसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। स्वरभानु ने जब यह देखा तो उसने देवताओं का वेश धारण किया और देवताओं के साथ बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत को चखा, सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को उसकी सच्चाई बता दी। गुस्से में आकर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि तब तक अमृत उसके कंठ में पहुंच चुका था, उसके कारण उसका शरीर अमर हो गया। बता दें कि उसी स्वरभानु के कटे हुए सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया है और यही वजह है राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, यानी कि ग्रहण लगाते हैं। चलिए जानते हैं राहु का ये राशि परिवर्तन अलग अलग चंद्र एवं लगन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए वृषभ राशि में राहु का गोचर इस प्रकार रहेगा। मेष जातकों के लिए राहु का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में होने जा रहा है। कुंडली के दूसरे भाव का संबंध धन और कुटुंब से होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार दूसरे भाव में राहु का परिणाम शुभ नहीं रहता। राहु के राशि परिवर्तन के कारण आपकी वाणी में कठोरता आने की संभावना है, जिससे परिवार और प्रियजनों के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। खान पान में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नशीले पदार्थों के सेवन से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए हितकारी रहेगा।
इस दौरान व्यवसायी और नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं केतु का वृश्चिक राशि में परिवर्तन मेष राशि व लगन के जातकों के लिए कैसा प्रभाव डालेगा। केतु का वृश्चिक राशि में गोचर मेष जातकों के लिए कुंडली के 9वें भाव से 8वें भाव में होने वाला है। इस दौरान कार्यस्थल पर अपने शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करें, अन्यथा संकट में आ सकते हैं। व्यवसायिक भागीदारों और अधीनस्थों के साथ मनमुटाव होंगे, इसलिए उन्हें चतुराई से संभालने की आवश्यकता है। केतु का वृश्चिक गोचर मेष जातकों के लिए वित्त और विरासत से जुड़े मुद्दे खड़े करेगा, इसलिए सख्त अनुशासन का पालन करें। इस दौरान स्वास्थ्य की उचित देखभाल आपके लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों को नियमित बनाए रखेगी। उपाय के लिए राहु केतु से बचाव के लिए राहु केतु के मंत्रों के जाप से और भगवान शिव की पूजा से आप राहु एवं केतु के दुष्प्रभाव कम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे राहु गोचर का वृषभ राशि एवं लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। मिथुन में मौजूद राहु का वृषभ में ही गोचर होने वाला है, इसलिए 2020 राहु गोचर वृषभ जातकों को अधिक प्रभावित करने वाला है। वृषभ के लिए यह गोचर कुंडली के प्रथम भाव में होने वाला है। कुंडली का प्रथम भाव लग्न स्थान के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध शरीर, चरित्र और कीर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होता है। राहु का वृषभ गोचर 2020 वृषभ जातकों के लिए औसत साबित होने वाला है। वे अपने काम को अधिक चतुराई के साथ पूरा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, लेकिन आप लोगों को समझने में भूल कर सकते हैं। इस दौरान आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपकी संतान को भी इसका लाभ मिलता देखा जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि केतु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव लाएगा। केतु का वृश्चिक गोचर वृषभ राशि के लिए कुंडली के 8वें भाव से 7वें भाव में होगा। इस दौरान वृषभ जातकों को कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ के प्रेम संबंधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, हालांकि आप इन्हें धैर्य के साथ दूर कर सकते हैं। अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें। इस दौरान साथी से अपेक्षित जवाब मिलना संभव नहीं है, इसलिए धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। उपाय के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को राहु केतु के शुभ परिणाम के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अब हम जानते हैं राहु केतु का गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव लाएगा। मिथुन जातकों के लिए राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव से होने वाला है। 12वां भाव व्यय स्थान के नाम से जाना जाता है। 12वें भाव में राहु प्रतिकूल प्रभाव देता है। इस दौरान आपको नौकरी में ट्रांसफर या अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। हालांकि विदेश के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा जा सकता है। केतु के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि पर प्रभाव कुछ इस प्रकार रहेगा। केतु का वृश्चिक गोचर मिथुन राशि के लिए कुंडली के 7वें भाव से 6ठे भाव में होगा। इस दौरान कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं भी नौकरी के मोर्चे पर आपकी समग्र प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं। इस दौरान लगातार समस्याओं से सामना होगा, इसलिए एक योजना के साथ आगे बढ़ें। इस अवधि के दौरान कुछ पुराने स्वास्थ्य मुद्दे भी परेशान करेंगे, इसलिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह है। उपाय के लिए मिथुन राशि वाले जातक भगवान श्री गणेश को दूर्वा का अर्पण करें। अब हम जानेंगे राहु का गोचर कर्क राशि एवं लगन के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। कर्क जातकों के लिए राहु गोचर 2020 कुंडली के 11वें भाव से होने वाला है। 11वां भाव लाभ स्थान के नाम से जाना जाता है। कुंडली के 11वें भाव में राहु का गोचर सदैव शुभ फल देता है। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है। राहु आपके जोश और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अब चलते हैं केतु के प्रभाव को जानने के लिए। केतु का वृश्चिक गोचर 2020 कर्क राशि के लिए कुंडली के 6ठे भाव से 5वें भाव में होगा।
इस दौरान संबंधों में किसी प्रकार का अज्ञात भय और असुरक्षा आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए उन्हें नियंत्रित करना बेहतर रहेगा। 5वें भाव से केतु के पारागमन के दौरान कार्यस्थल और सौहार्दपूर्ण संबंध अपेक्षित हैं। उचित अध्ययन और विश्लेषण के बाद महत्वपूर्ण निवेश संबंधित निर्णय लेने का सुझाव देते हैं। केतु गोचर के चरण में ड्राइविंग करते समय आप सावधानी बरतें। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें। राहु केतु के शुभ परिणामों के लिए आपको नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए राहु गोचर इस प्रकार रहेगा। सिंह जातकों के लिए राहु गोचर कुंडली के 10वें भाव में होने वाला है। कुंडली का 10वां भाव कर्म स्थान के नाम से जाना जाता है। कुंडली के 10वें भाव में राहु शुभ परिणाम देते हैं। राहु का वृषभ गोचर 2020 सिंह जातकों को नौकरी में पदोन्नति दे सकता है। अधिकारी और वरिष्ठ सहकर्मियों से आपको सहयोग मिलेगा। चलिए जानते हैं केतु का राशि परिवर्तन सिंह राशि एवं लगन पे क्या प्रभाव डालेगा। केतु का वृश्चिक गोचर में सिंह राशि के लिए कुंडली के 4थे भाव में होगा। नौकरी के मोर्चे पर सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करें। घरेलू मोर्चे पर भी कुछ गड़बड़ी की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। इस दौरान अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए कड़े अनुशासन का भी पालन करें। सिंह राशि वाले जातक राहु केतु के शुभ परिणामों के लिए उपाय के लिए गायत्री मंत्र का पाठ नियमित रूप से करें। साथ ही राहु संबंधित दान भी दिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं राहु गोचर 2020 का कन्या राशि एवं लगन के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। राहु गोचर कन्या राशि जातकों के लिए औसत रहने वाला है। कन्या राशि के 9वें भाव से राहु का गोचर हो रहा है। सामान्यतः 9वें भाव में राहु प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों को लाभ होगा। धन, यश और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। राहु का वृषभ गोचर कन्या जातकों को अध्यात्म की ओर भी आकर्षित करेगा। चलिए जानते हैं केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। केतु का वृश्चिक गोचर में कन्या राशि के लिए कुंडली के 4थे भाव से 3रे भाव में होगा। इस दौरान कन्या जातक तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे बहुत अधिक परिश्रम और ईमानदारी से प्रयास करें। व्यावसायिक बैठकों में उपस्थित रहें क्योंकि वे भविष्य की संभावनाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। कन्या के लिए 3रे घर में केतु का गोचर आपकी समग्र वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मददगार हो सकता है। कन्या जातकों के प्रेम संबंधों के लिए यह दौर बेहतर रहने की उम्मीद है। यदि किसी के लिए दिल में कोई फीलिंग्स हैं तो इस दौरान इजहार करने से अपेक्षित जवाब मिलने की संभावनाएं अधिक है। राहु केतु के शुभ परिणाम के लिए आपको भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। इस श्रृंखला में हमने आपको मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का 2020 में गोचर का परिणाम बताया है। आने वाली श्रृंखला में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक राहु केतु के गोचर के प्रभाव की चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।